बजे पीपल के वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा बच्चा। आगे सारे कपड़े निकाल करके 11:30 बजे रख देना पड़ेगा। एकदम बेबस होकर जाग पड़ी। अरे निर्बस होने की बात नहीं करते हम, सारे कपड़े निकाल करके उसी पेड़ के पास रख देना। बेबस वाली ना, जाना नहीं है, कपड़े निकाल करके पेड़ के पास रख देना। अच्छा अच्छा, हाँ आगे महाराज बताओ। आगे जब कपड़े निकाल करके रख देना, दोनों लोग अपने हाथ से पकड़ लेना, हाँ उतार करके पीपल के वृक्ष की तरफ फेंक देना। उसके बाद में थोड़ा सा तेल अपनी गदोरी में ले लेना और ये ऐसे बैठ जाना। ठीक है महाराज। और इस गदोरी में तेल ले लेना, हाँ और ये वाली उंगली ऐसे कर लेना। उसके बाद बच्चा इस गदोरी में तेल होगा, ये उंगली तुम्हारी ऐसे होगी। हाँ महाराज। देना हाँ तेल में, फिर उंगली निकालना और उसी बीच वाली रेखा में ऐसे ऐसे। अरे वारे महाराज, अरे महाराज ये देखो दासी नहीं, देखो उन्होंने देख लियो। ए बच्ची दिखाओ, आओ आओ। चलो महाराज। अरे वो बेटे वक्त देख लियो। बाबा ये बताइए, हमारी शादी हो चुकी है, हाँ, हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? बच्चे नहीं हो रहे हैं नहीं। तो जिसकी शादी नहीं होते हम उसी की देखते। तुम्हारी शादी हो गई तो हम नहीं देखेंगे, तुम जा सकती हो बच्चा। अच्छा बाबा। लेकिन महाराज हाँ। आप लोग कौन हो? तो आप लोग पहले बताओ कि आप लोग कौन हैं? हम हाँ, हम पंचे तो महारानी की दासी है। महाराज की अगर तुम दासी हो तो हमारा नाम भी मैचू है। तो हम हैं दासी। तुम मैचू और हम दासी। और दासी अगर तुम्हारा और हमारा नाम मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारी तुम्हारी जोड़ी कैसी रहेगी जरा बताओ। मैचू दासी। अरे झगड़नाथ रहने दे जरा, इसका अर्थ हम अभी निकाले देते हैं। देखो तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। तुम इधर और तुम इधर आओ। और ये बताओ, हाँ गुरु भाई। तुम्हारा नाम क्या है? मैचू दासी। तुम्हारा नाम दासी है जी। और तुम्हारा नाम मैचू। और ये यही पूछना चाहता है कि ये दोनों नाम जोड़कर बताओ आखिर हुआ क्या इसका मतलब। हमारी तुम्हारी जोड़ी कैसी रहेगी अगर पहले अपना नाम रखे, बाद में तुम्हारा नाम उठा करके रख दे, या हम ऊपर हो गए तुम नीचे हो गई, तो बीच में क्या होगा? तुम अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ क्या है? मेरा नाम मैचू। दासी। मैचू दासी। इसका मतलब क्या हुआ? हम पढ़े लिखे तो हम नहीं जानते, मैं बताऊं महाराज। मैचू दासी। महाराज आप लोग तो कितनी अच्छी भजन गा लेते हैं। महाराज भजन मैं नहीं, मेरी महारानी सुनी। और महाराज आप लोग कितने अच्छे लगते हो। और जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जाने तुझको है, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जाने तुझको है, जाने तुझको खबर। चंदा भी देखा, तारे भी देखा, देखा सूरज बरसो। वो चंदा भी देखा, तारे भी देखा, देखा सूरज बरसो। चंदा भी देखा, तारे भी देखा, देखा
जानते हुए तो हमका सिखा दो बच्चा। बाबा, ए बाबा, अरे बाबा मैं तो भाई ना लड़ी कारी, मोरी बाबा मैं तो भाई ना लड़ी कारी, मोरी बाबा मैं तो भाई ना। ए कन्या, हम तुम्हारे भजन सुन चुके हैं और ये बताओ तुम महारानी की रसिया हो? अरे हाँ, हम लोग तो भूल ही गई थी। ए बच्चे चलो, नहीं बड़ी ध्यान वही है, चलो। इसको बुलाओ इधर, इसको बुलाओ और समझा दे इसे। अगर इस तरह की बातें करेगा तो इसी माड़ों में काट कर फेंक दिया जाएगा। अरे हम यहाँ बाप का बदला चुकाने आए, उससे पहले हमें लगता है कि तुझे काट कर यहाँ फेंकना पड़ेगा। तो अपनी जुबान को बंद रखना। ठीक है ना, अब बोलना नहीं। खुश रहे, खुश रहे। और का तोहरे संग जाई हो, का तोहरे संग जाई भंवरीवा, का तोहरे संग जाई। कितनी टाइम हो गई अभी बांधी नहीं है। और दे बताती। प्रणाम। तूने लगाई देर कहा, जल्द कर्ज करिए बांध फिट लगरी, रास्ते में यार तू लड़ गई है नजर, ये बांधी फिट लगरी। तो एक पाँच चंद रूप जिनका देख कर शर्माता है कमर, क्या कहूँ महारानी जी आपसे, मूर्ति बड़ी मनोहर, जादू भरी नजर। जो झूठ रानी मगर तुझको दिखाऊं या सूली पे चढ़ा, मुझको भी दिखा संत कहा, देखे है उधर ये बाती फिटे। महारानी जी, जब मैं पनघट पे पानी भरने के लिए गई तो मैंने वहां पर क्या देखा? क्या देखा? 5 संत आए हुए हैं और इतनी अच्छी भजन गाते हैं वो कि आदमी का मन मोह लेते हैं। बांधी, हाँ महारानी जी। जाओ उस संतों को बुला के मेरे पास लाओ, मैं भी ठीक है भजन महाराज सुनना जी। चाहती हूँ। जाओ। अलग निरंजन, अलग निरंजन।
पहचान, आए हैं छल करल को ये मारो तुम लोग संतो, तुम लोग छलिया हो। महारानी जी, ये कैसी बहकी बहकी सी बातें करती हो? ला बुला जल्द करिए, दरबार से ला बुला। नहीं भोले भाले पाँचों है ये बना फर छिपाए सकल जिनको जोगी कहे मुँह पे। महारानी जी, आप कैसी बहकी बहकी सी बातें करती हैं? हम पर शक है कि हम लोग मोहबिया हैं। महारानी जी, क्या कहते हो? हम पांचों संतों को रूप को देखकर तुम्हें संचित हो रहा है हाँ कि हम लोग मोहबिया हैं। सुनना चाहती हो महारानी? हाँ सुनाइए, क्या सुनाते हो? तो बालपन में ही माता और पिता मर गए, सुनिए जिगर रूप सुंदर विधाता ने दिया, वंश का वंश हमें ये तो भीख मांगे वतन दर की कुरान जी, भीख दर भीख दर दर की मांगे वो कुरान जी, पूजा पारस की होती सदा जिनके घर, पूजा पारस की होती सदा जिनके घर, बात सुन आप किया ये जोगी ये पाया हाँ महारानी, जब तुम भीख मांगते हो तो ये इतने बाजू बंद और तुम्हारी गुदड़ी में हीरे मोती जवाहर कहाँ से जड़े? हमें पहले ही शक था तुम पर कि हम संतों के वस्त्रों को देखकर तुम यही चीज महसूस करोगी। जानना चाहते हो राज क्या है? जानना चाहते हो? तो मुल्क गुजरात के रूप गजराज ने मुल्क
तिलेंडा के रहने वाले हैं। इसी सीन पर खुश होके 20 रुपए दिया हमारी पार्टी को प्यार भरा हुआ नमस्कार, धन्यवाद। आपके सामने पहले और जानना चाहती हूँ क्या है? तो पास जिस वक्त थे हम पास पंडित लगे अब यकीन हुआ ना कि हम लोग मोहबिया हैं कि संत हैं, और 7.5 शनिचर तुम्हारे स्मारों पर लगा है। और जानना चाहती हो कब से ये माड़ों पर लगा है? हम दिव्य ज्योत से सब कुछ पता कर लेते हैं। याद करो महारानी, उस दिन की बात है, सावन भादों की घनघोर काली अंधेरी रात थी। आपका बेटा करीना महोबे पर चढ़ाई किया था और वहां से 5 वस्तुएं जीत कर लाया था, और उसी के साथ महोबे का 7.5 शनिचर आपके बेटे करीना के साथ माड़ों से महोबे से माड़ों पर आ चुका है, और तब से लगा है, तब से बैठा है। लेकिन गुरुदेव इसकी कोई तरकीब तो होगी। है महारानी, बताइए गुरुदेव। कर सकोगी? हाँ हाँ बताइए, मैं करूंगा। सन के कोप से बचना चाहती हो? हाँ बताइए। तो सुनो महारानी,
कभू दान दो विप्र को और सोने की दोनों सींगों को मरवाए। जो कहा आपने मैं करूंगी वही, बोल गुरुदेव मेरी कह लीजिए, है भजन सुनने की ये है भजन सुनने की ये कुछ स्वामी भजन सुना दीजिए, है भजन गुरुदेव जो कुछ कहा मैं वही करूंगी, लेकिन एक भजन सुनने की इच्छा है। महारानी क्या बात है? आप हम संतों से मुख से भजन सुनना चाहती हूँ। जी हाँ। देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर तुम्हारे महल में, तुम्हारे राज दरबार में जो भी भजन सुनने की इच्छुक हो उसे बुला लो, ठीक है, और हम भजन सुना देंगे। बादी जाओ मेरी बेटी बिजमा को बुला के लाओ। आ गए हमारे भैया देशराज खुशहाल घरे के रहने वाले, उनकी तरफ 20 रुपया इनाम है आपकी तरफ से। महारानी जी, आपने कहा कि आप भजन सुनना चाहती हैं, तो ठीक है महारानी, अब आप भी, और अगर आपके दरबार में भजन सुनने का कोई भी और भी इच्छुक हो तो उसे भी बुला लीजिए। महारानी तो सुनिए, ये उस समय की बात है जब मोहन राधा से मिलने के लिए अपना भेष मनिहारी का बनाते हैं और जाकर गलियों में पुकारते हैं। और क्या पुकारते हैं सुनिए महारानी, ये मोहन बन गयो नर से नारी। ये उस समय की बात है जब मोहन नारी का भेष मनिहारे का बनाते हैं और राधा से मिलने के लिए चल देते हैं और गलियों में पुकारते हैं और कहते हैं, ये मोहन बन गयो नर से नारी, करके सोरो हो सिंगार। मोहन बन गयो नर से नारी, करके सोरो हो सिंगार। चूड़ी पहनी लगाई है बेटी माथे पर, मोहन बन गयो नर से नारी, करके सोरो हो सिंगार। चूड़ी पहनी लगाई है बेटी माथे पर। सर पे धरे एक छोटी सी गठरिया, जाई के पहुँचे है राधा की नगरिया। सर पे धरे एक छोटी सी गठरिया, पहुँचे है राधा की नगरिया। उतरते गलियों में पुकार, चूड़ी पहने
है बेटी माथे पर मोहर। हेलो 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 म्यूजिक स्टाफ। ये आगे हमारे मोनू प्रधान ग्राम चौरी के रहने वाले हैं। इसी पार्टी के लिए 51 रुपए दिया हमारी पार्टी को प्यार भरा हुआ नमस्कार धन्यवाद। मोहन बन के बरसे नहार करके सोरो हो सिंगार। चूड़ी पहनी लगाई है बेटी माथे पर मोहर। राधा ने सुना कहा ललिता से जाके जाओ चूड़ी वाले को लाओ बुला के। राधा ने सुना कहा ललिता से जाके जाओ चूड़ी वाले को लाओ बुला के। ओ ललिता दौड़ी दौड़ी जाए चूड़ी वाले को लाए बुलाए। ओ ललिता दौड़ी दौड़ी जाए चूड़ी वाले को लाए बुलाए। चूड़ी पहली लगाई है बेटी माथे पर मोहर। भूखे भजन हो गोपाला और लो गुरु तुम अपना कंठी माला। और आगे हमारे